साबिक़ अटॉर्नी जनरल उस्तर औसाफ साहब मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और मैं चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब पूरी तरह से वो सियासी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी उन्होंने। इंतखाबी मुहिम का भी बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है उनकी जानिब से। उनके जो कानूनी मामलात हैं उस पर कई तरह के अंदाज़े हम सहाफ़ियों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। लीगली उनकी जो पोजीशन है, ख़ास तौर पे अल अज़ीज़िया और वो जो ताहयात नाअहल हुए थे, उन दोनों को ज़रा सामने रखें तो कहाँ स्टैंड करते हैं नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा तो नाअहल उनको करार नहीं दिया गया। ये इन मराहिल में से पहले भी गुजर चुके हैं। हाँ। आपको याद होगा कि सन 2000 में उनकी नाअहली एक नहीं, दो नहीं, 3 जगहों पे की गई। उनको सज़ा दी गई, उनकी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर दी गई और यही कहा जा रहा था कि अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई। सर फिर वही सारा सिलसिला दोहराया गया और वही बातें हुई, केसेस बनाए और न्यायाधीश ने बनाए और जिस होने तरीके से बनाए, ये उसी पहले वाले सारे सिलसिले की बात मुझे नजर आती है। अब उनके केसेस का मेरिट क्या है? सर इस वक्त 2 केसेस में उनकी कन्विक्शन है और एक सुप्रीम कोर्ट से उनको ताहयात नाअहली की बात है। जी जहाँ पे वो केसेस पेंडिंग है उनमें तो कोई नाअहली की बात नहीं है। तो पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी नाअहली है वो इसलिए की गई थी ताहयात क्योंकि उस जजमेंट पे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि चूंकि पार्लियामेंट ने इसकी कोई सजा मुअय्यन नहीं की, इसलिए हम यही तसव्वुर करेंगे कि ये ताहयात होगी और जब भी पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई करेगी तो फिर जाहिर है वही लगेगी। अब पार्लियामेंट ने उस नाअहली की मियाद जो है, वो मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी। तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो दायमी किस्म की नाअहली है वो ख़त्म हो गई क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको सज़ा को का तयन कर दिया। और ना सिर्फ ये बल्कि जहांगीर तरीन साहब की भी सज़ा जो है। उस्तर सर ज़रा एक मैं चाहूँगा कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं जो आप बता रहे हैं उस पर फिर हम आगे से काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि काजी साहब की अदालत ने उस पर जो फैसला दिया उसमें कहा कि पुरानी सज़ाओं पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा पार्लियामेंट का कानून से। नहीं, ये इसके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो मामलात थे वो डिफरेंट मामलात थे। ये है नाअहली की बात जिसको अभी तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया था और इसके ऊपर इतलाक होगा और माजी की जो और वो सज़ा नहीं, वो डिक्लेरेशन है। सज़ा जो है वो जो है वो है 2 केसेस के अंदर। वहाँ पे उनको नाअहल सिर्फ डिक्लेयर किया गया था, एक डिक्लेरेशन था। उस डिक्लेरेशन को आप माजी से भी खत्म कर सकते हैं और वो पार्लियामेंट ने कर दिया और उसमें कोई ना कोई रुकावट है, ना कोई कदगन है, ना आईनी कोई पेच। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ एक चीज़ और बता दीजिएगा, क्या नवाज शरीफ साहब को अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने से पहले, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाली नाअहली पे बात कर रहा हूँ सर, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या जाना चाहिए? क्योंकि बाद में कहते हैं कि चैलेंज हो जाएगा जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन जमा होगी। बिल्कुल भी नहीं, चैलेंज पहले भी हो चुके हुए हैं और सवाल ये है कि क्या वो चैलेंज जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। मेरी दानिश में वो चैलेंज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सिर्फ यही एक नाअहली नहीं है, उनकी 2 नाअहलियाँ और भी हैं और वो हैं ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन की वजह से जिसका आपने जिक्र किया। मैं सर एक मिनट मुझे इस पे और दीजिए, मैं उसी पे हम जाते हैं सर। 1 मिनट और। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की नवाज शरीफ को जरूरत नहीं है ताहयात नाअहली वाले मामले में? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड कि उसमें उनको वेरी राइट। अगर रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन जमा होते हैं और वो चैलेंज हो जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो जो चैलेंज है वो वहीं खत्म हो जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही? बिल्कुल। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के बाद जो है वो ट्राइब्यूनल होते हैं और ट्राइब्यूनल जो है वो हाई कोर्ट के जजों पे मुश्तमिल होते हैं। मुझे यकीन है कि ये जो कानून जो चेंज हुआ है पार्लियामेंट की वजह से, पार्लियामेंट ने किया है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा सक्सेसफुली। सर वेरी राइट।